हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर प्रोग्रामर। मैं हूं आपका दोस्त दानियल शेख। आज हम बात करेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। हमने मार्केट में बहुत बार तो सुना है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट बहुत मार्केट में बहुत बूम में है, बट ये फुल स्टैक डेवलपमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? तो गाइस, आज हम ये पूरे सीरीज में फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी क्या होती है, फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करना पड़ता है, क्या क्या सीखना पड़ता है, और एंड में हम जानेंगे कि एटलीस्ट हमें कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए जो हमें फुल स्टैक डेवलपर रोल में फिट कर सके। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैलरी को लेके। तो गाइस, हम देख सकते हैं ग्राफ में, यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि एनुअल सैलरी एक फुल स्टैक डेवलपर की नियर बाय 6.5 लाख पर एनम होती है, जहाँ पे लोअर सैलरी 2.4 एलपीए है और हाईएस्ट सैलरी 17.0 एलपीए है। गाइस, ये नियर बाय 11,900 लोगों का सैलरी, फुल स्टैक डेवलपर्स का सैलरी के हिसाब से ये डेटा कैलकुलेट किया गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर का यहाँ पे कितना बूम है। और गाइस, ये डेटा इंडिया का है, तो इंडिया में बहुत ज्यादा बूम है फुल स्टैक डेवलपमेंट का। तो आइए चलते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर को क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। तो गाइस, मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मोंगोडीबी, रिएक्ट जेएस, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, पीएचपी, एंगुलर, एसक्यूएल, रूबी। तो ये गाइस, ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। अभी मोस्टली हमें मार्केट में ये भी पता चलता है कि ये सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, बट हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, कौन सी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है, कौन सी बैक एंड की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे एक नया डेवलपर अगर होगा तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज करनी चाहिए। तो गाइस, हम ये पूरे वीडियो में एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम टेक्नोलॉजी के बारे में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो गाइस, यहाँ पे हमने टेक स्टैक को चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है, सर्वर है। यहाँ पे फ्रंट एंड में डेवलपर को एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये आना कंपलसरी है। बैक एंड में कोई भी एक टेक्नोलॉजी, डेटाबेस में कोई भी एक टेक्नोलॉजी एंड सर्वर में कोई भी एक टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो बंदा फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है। फ्रंट एंड में हम सबसे पहले एचटीएमएल कवर करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिजाइन बनाया हुआ है, जहाँ पे चार फील्ड मैंने डाली हुई है और मैंने सबमिट का बटन भी दिया हुआ है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्म बना हुआ है। अगर कोई एक नॉर्मल यूजर है, वो आके अगर डेटा फिल करना चाहेगा तो उसका इस फॉर्म में डेटा फिल करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका डिजाइन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो ये जो हमने जो डिजाइन बनाया हुआ है, वो एक बेसिक एचटीएमएल के थ्रू ही बनाया हुआ है। ये एचटीएमएल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो गाइस, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, रियल लाइफ एग्जांपल लिया है कार का। तो अगर किसी को कोई कार खरीदनी है तो गाइस वो शोरूम में जाएगा, और अगर उसको ऐसी कार दिखेगी तो वो ये कार ऑब्वियसली खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ऐसे ही हमारा एचटीएमएल होता है, जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, जो डिजाइन बनाने के लिए काम आता है। अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए हमें कुछ और भी एडिशन सीखना पड़ता है, जो होता है हमारा सीएसएस। बस हमारे पुराने जो हमने डिजाइन बनाया था, वो थोड़ा सा वियर्ड सा डिजाइन था, जहाँ पे हमने सिर्फ एचटीएमएल डाला हुआ था। अब यहाँ पे मैंने सीएसएस ऐड किया है। सीएसएस ऐड करने के बाद में मेरा ये डिजाइन यहाँ पे ब्यूटीफाई हो जाता है। सीएसएस होता है हमारा कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो मेरे यूआई को, यानी मेरे एचटीएमएल पार्ट को एक ब्यूटीफाई करने का काम काम करता है। तो मेरे गाड़ी वाले एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, तो पहले हमारा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था, अगर मैं उसके ऊपर सीएसएस लगा देता हूँ, यानी अगर मैं उसको अच्छे से पेंटिंग वगैरह, टायर वगैरह सेट कर देता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से उसका डिजाइन दिखता है। यानी मैंने अपने एचटीएमएल के ऊपर एक सीएसएस लगा दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरा ब्यूटीफाई हो गया है। तो गाइस, हमने एचटीएमएल और सीएसएस यूज करके एक अच्छा से खूबसूरत सा डिजाइन तो बना दिया है। बट अगर यहाँ पे यूजर ने कोई अपना नाम गलत डाला हो, या मोबाइल नंबर प्रॉपर नहीं डाला हो, या पिन कोड प्रॉपर नहीं डाला हो, तब वो केस में क्या होगा? तो वो केस में हमारा जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे काम आता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट हमारा ब्रेन होता है, यानी मेरे सिस्टम का ब्रेन है। मैंने यहाँ पे नेम गलत डाल दिया और सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे को ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आपका नाम गलत है, या मोबाइल नंबर गलत है, या पिन कोड गलत है। अभी मेरे मेरे वाले एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है कि मेरा ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। तो अब ये लॉजिक कौन डिसाइड करेगा? तो ये लॉजिक मेरा डिसाइड करता है जावास्क्रिप्ट। तो मेरे कार वाले एग्जांपल में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको अच्छे से मैंने पेंटिंग भी कर दी, बट अगर मैंने उसके अंदर इंजन ही नहीं डाला, तो क्या मेरी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो वैसे ही
मेरे HTML CSS में मेरा जावास्क्रिप्ट का काम होता है। यहाँ पे कार का ब्रेन उसका इंजन है, वहां पे HTML और CSS का ब्रेन मेरा जावास्क्रिप्ट होता है। तो वैसे हमें ये तो पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट हमारा ब्रेन होता है। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क भी होते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या होते हैं? फ्रेमवर्क हमें प्री डिफाइंड कोड देते हैं जो हमें कोडिंग करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मेरे पास में जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के: एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js, Ember.js, Meteor.js, Material.js, Node.js और Polymer.js। तो गाइस ये तो कुछ ही एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमें फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं, और वो फ्रेमवर्क से यूज करके हम लोग रिच और बहुत ही अच्छा से अपना एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। गाइस इतने सारे फ्रेमवर्क देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें इतने सारे फ्रेमवर्क सीखने होंगे क्या। नहीं, हमें इतने सारे फ्रेमवर्क नहीं सीखने हैं, हमें कुछ ही फ्रेमवर्क सीखने हैं। और जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होता है वैसे हमें न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास में बैकएंड का भी फ्रेमवर्क मैंने डिफाइन किया हुआ है कि हम बैकएंड के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड तो हमने डिफाइन कर दिया कि HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS यूज करके हम फ्रंट एंड डिफाइन कर सकते हैं। बट बैकएंड कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बैकएंड क्या होता है? जैसे मैंने फ्रंट एंड में कुछ डेटा सबमिट किया, वो मेरा कहाँ पे जाके सबमिट होगा? तो जो सबमिट होगा वो API के थ्रू होगा। बट वो API कहाँ पे लिखी हुई होती है? वो API मेरी लिखी हुई होती है बैकएंड सर्वर पे। तो मोस्टली हमें बैकएंड सर्वर का काम होता है API लिखना, डेटा स्टोर करना, यूजर को ईमेल सेंड करना, और भी बहुत से बैकएंड के काम होते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन की हुई है, जिसमें से हमें एक या दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, वो हमारे लिए बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा। जैसे हमारे पास में पाइथन है, पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क है, जैंगो फ्रेमवर्क है, फ्लास्क फ्रेमवर्क है, नोड जेएस है। अभी हमने नोड जेएस को फ्रंट एंड में भी देखा था, बैक एंड में भी देखा था। यस, नोड जेएस से हम फ्रंट एंड भी बना सकते हैं एंड बैक एंड भी बना सकते हैं। तो नोड जेएस का यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क है, PHP का लारावेल फ्रेमवर्क है, रूबी का रूबी ऑन रेल फ्रेमवर्क है, सी शार्प का ASP.NET फ्रेमवर्क है, जावा का स्प्रिंग बोट फ्रेमवर्क है। ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग एक बैकएंड सर्वर बना सकते हैं। तो ये हमने फ्रंट एंड देख लिया, बैक एंड देख लिया। अब हम डेटाबेस भी देखेंगे। डेटाबेस का क्या काम आता है? डेटाबेस का काम हमें डेटा सेव करने के लिए काम आता है। जैसे हमने एग्जांपल में 4 फील्ड लिया था, अगर यूजर ने वो 4 फील्ड डाला है, तो वो 4 फील्ड का डेटा कहाँ पे जाके सेव होगा? तो गैस वो हमारा डेटा जाके सेव होता है डेटाबेस में। तो हमने कुछ डेटाबेस डिफाइन किए हुए जो हम यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ओरेकल है, मोंगोडीबी है, माइस्क्ल है, MS SQL सर्वर है, पोस्टग्रेस SQL है, अब मोंगोडीबी, रेडिस, इलास्टिक सर्च, कैसेंड्रा डीबी, मारिया डीबी, ऐसे और बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। हमें सारे डेटाबेस नहीं सीखने हैं, हमें एक डेटाबेस या तो दो डेटाबेस सीखना है, हमारे लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। इस फोर्थ पार्ट हम कवर करेंगे सर्वर के बारे में। हमने बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जहाँ पे फुल स्टैक के लिए फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस ही बताया जाता है। बट गाइस सर्वर का पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। यस, मैंडेटरी नहीं होता है, बट ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट होता है। अगर सर्वर का पार्ट भी हमें आता है तो ये हमारे लिए एडेड एडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेमस फेमस सर्वर का लिस्ट किया हुआ है। AWS है, Azure है, गूगल क्लाउड है, और भी होते हैं, जैसे अलीबाबा क्लाउड भी होता है, देन डिजिटल ओशन भी होता है। इसमें से अगर हमने कोई एक भी सीख लिया या उसका हमने बेसिक भी समझ लिया, तो गैस हमारे लिए वो मोर देन इनफ होगा। तो गैस हमने अभी सारा टेक स्टैक तो देख लिया, बट ये मेरा कुछ फेवरेट टेक स्टैक है जो मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैं इसको यूज करता हूँ। फ्रंट एंड में तो जैसे मैंने बताया था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट मस्ट है। मैं फ्रंट एंड में CSS के लिए बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क पसंद करता हूँ। जावास्क्रिप्ट के लिए एंगुलर और रिएक्ट पसंद करता हूँ। आप चाहो तो एंगुलर और रिएक्ट दोनों सीख सकते हो, या आप चाहो तो एक दोनों में से कोई एक भी सीख सकते हो। बैकएंड के लिए मैं प्रीफर करता हूँ Node.js एंड PHP, ये दोनों मेरा फेवरेट है। बट आप Express.js या तो Laravel, दो में से एक कोई भी सीख सकते हो, मोर देन इनफ होगा। डेटाबेस के लिए मेरा फेवरेट MySQL और MongoDB है। अगर आप चाहो तो MySQL भी सीख सकते हो, MongoDB भी सीख सकते हो। और सर्वर के लिए मेरा फेवरेट है AWS। तो गाइस ये चार आप सीख जाओगे तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे, एंड आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। बैकएंड और डेटाबेस में आपको जरूरी नहीं है कि दो टेक्नोलॉजी आनी जरूर चाहिए। अगर आपको बैकएंड में Node.js या PHP भी आ गया तो मोर देन इनफ है। और डेटाबेस लेवल पे MySQL और MongoDB भी अगर आपको आ गया तो मोर देन इनफ है। बट अगर आप Node.js जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप Node.js के साथ में MongoDB सीखो,
एंड आपको अगर पीएचपी के साथ जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा पीएचपी के साथ माई सीखे। बट जरूरी नहीं है कि पीएचपी के साथ माई सीखना है या नोट जेएस के साथ मोंगोडीबी सीखना है। बट यस, अगर आप ये दोनों कॉम्बिनेशन में सीखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि ये एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल होते हैं। एंड फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट में आप एंगुलर या तो रिएक्ट कोई भी आप एक यूज कर सकते हो। या इसमें मोबाइल डेवलपमेंट का भी पार्ट आता है। मोबाइल डेवलपमेंट का हम कोई अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक स्टैक आपको कहाँ पे यूज करना है, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, डेटाबेस में कौन सा कहाँ कब क्या यूज करना है। आई होप को आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन केस अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दोगे तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। Thank you guys. Have a happy programming.